हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिलेशनशिप ये बताती है कि जो डिफरेंट क्लासेस हम यूज करेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन क्लासेस के वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होंगे और कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। जो मेजर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स है वो है एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस एंड डिपेंडेंसी। आइए एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन बेसिकली दो या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप या उनके बीच में एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है या उनके बीच में एक लिंक को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो एसोसिएशन होता है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है या यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। बाई डायरेक्शनल जहां पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट, यदि मान लेते रिलेशनशिप में या एसोसिएशन में दो क्लासेस है तो दोनों ही क्लासेस एक दूसरे के मेथड्स को, फंक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन वहीं यदि यूनिडायरेक्शनल यदि एसोसिएशन है क्लासेस के बीच में, तब वहां पर एक क्लास सिर्फ दूसरी क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन दूसरी क्लास पहली क्लास की मेथड्स प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगी। जो अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है उसमें वन टू वन रिलेशनशिप हो सकती है, मेनी टू मेनी हो सकती है, वन टू मेनी हो सकती है। इस टाइप का ऑब्जेक्ट्स के बीच में एसोसिएशन हो सकता है। सो कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास। Now, टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। उनके बीच में यदि हम एसोसिएशन की बात करें तो एक टीचर कई स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो यहाँ पर हम वन टू मेनी रिलेशनशिप या एसोसिएशन की बात कर सकते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी और बुक्स, इनके बीच ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में भी एसोसिएशन है। एक लाइब्रेरी में कई बुक्स हो सकती है। इस तरीके से लाइब्रेरी क्लास और बुक्स क्लास ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होंगे। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करें तो दैट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स होल पार्ट रिलेशनशिप, जहां पर एक क्लास दूसरे क्लास के लिए कंटेनर का काम करती है और जो कंटेंट क्लास होती है वो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। ये जो रिलेशनशिप है एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कि पार्ट होल रिलेशनशिप होती है और इसे हम हैजर रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी क्लास एग्रीगेट्स द डिपार्टमेंट्स, मतलब एक यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली भी रन हो सकता है आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। सो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीगेशन का। नेक्स्ट टाइप की जो रिलेशनशिप है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन दो क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास जिसे कि हम कंपोजिट क्लास कहेंगे और जो दूसरी क्लास होगी उसे हम मेंबर क्लास कहेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन दो क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसमें कि कंपोजिट क्लास होती है और दूसरी कंपोनेंट क्लास होती है। जो कंपोजिट क्लास होती है उसके अंदर कंपोनेंट क्लास एज अ मेंबर की तरह ट्रीट की जाती है। जो कंपोजिट क्लास होती है कंपोनेंट क्लास की ओनर होती है। कंपोनेंट क्लास कंपोजिट क्लास से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह सकती। यदि हम दूसरे तरीके से कहें तो कंपोनेंट क्लास का जो लाइफ स्पान रहेगा वो कंपोजिट क्लास डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कार और व्हील्स के बारे में बात करें तो कार इज एन ऑब्जेक्ट, व्हील्स भी ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां पर कार कंटेन करती है व्हील्स को। किसी भी कार में व्हील होंगे ही होंगे, जब तक कार है तब तक उसमें व्हील होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कार और व्हील्स ऑब्जेक्ट्स की यदि हम बात करें तो उनके बीच में कंपोजिशन रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं तो इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो एक क्लास रहेगी वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, एक्वायर करती है या फिर गेन करती है। यहाँ पर जो पेरेंट क्लास होती है उसे हम बेस क्लास कहते हैं, जहां से चाइल्ड क्लास में, डिराइव्ड क्लास में प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है। इस टाइप की रिलेशनशिप को हम इज अ रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं एनिमल क्लास की बात करूं तो एनिमल क्लास और बाद में उसकी चाइल्ड क्लासेस की यदि बात की जाए तो जैसे कि डॉग क्लास हो सकती है, कैट क्लास हो सकती है। तो यहाँ पर जो डॉग क्लास और कैट क्लास होगी एक्चुअली दे आर द चाइल्ड क्लासेस और डिराइव्ड क्लासेस ऑफ द एनिमल क्लास। तो मैं कहूंगा डॉग इज अ एनिमल, दैट इज अ रिलेशनशिप। कैट इज अ एनिमल, इज अ रिलेशनशिप। सो इस तरीके से इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं।
और अब जो लास्ट रिलेशनशिप है दैट इज डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी शोज दैट वन क्लास रिलाइज ऑन अनदर क्लास. चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट क्लास में अफेक्ट द डिपेंडेंट क्लास. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें फ्यूल क्लास की और कार क्लास की. यहाँ पर जो कार क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है ऑन द फ्यूल क्लास. तो इस तरीके से यहाँ पर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है. इस तरीके से ये सारी रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज में आती है. थैंक यू.